ओ हाँ, ओ मैडम जी, ये साहब तो हमारे ढाबे पे आए थे वो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। क्या आपको अच्छी तरह से याद है? ओ मैडम जी, हमारे ढाबे पे जो इंसान एक बार आ जाता है ना, हम उसकी शक्ल नहीं भूलते। यही साहब थे। और हाँ मैडम जी, ये साहब उस दिन बहुत गुस्से में थे। ये हमारे यहाँ कुछ देर ठहरे भी थे। इन्होंने मुझसे शराब मांगी। मैंने कहा हमारे ढाबे पे शराब नहीं मिलती, लस्सी मिलती है और नींबू पानी मिलता है। तो इन्होंने मुझसे कहा ठीक है, नींबू पानी ले आके दे दो। तो मैंने नींबू पानी ले आके इनको दे दिया। शुक्रिया। इसका मतलब कि ये एक्सीडेंट नहीं था, सुजल की साजिश थी। नहीं, सुजल ऐसा नहीं कर सकता। और अगर सुजल ने ऐसा किया है तो उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इतने सबूत काफी नहीं है। मुझे सुजल के खिलाफ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। कहीं मैं सुजल के ऊपर बेवजह शक तो नहीं कर रही। सुजल इस हद तक नहीं गिर सकता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह आपका थैंक्स कहूँ। आप दोनों ने, मेरा मतलब है आपने और सुजल भैया ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अगर मैं थैंक्स भी कहूँ तो कम है। आप दोनों की वजह से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। अगले महीने मेरा एल्बम रिलीज हो जाएगा। सच कहूँ आरजी, मेरे तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। मैं समझ सकती हूँ मौली, और मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सोचो ना, जब अगले महीने हमारी नई म्यूजिक कंपनी का पहला एल्बम लॉन्च होगा तो कैसा लगेगा। एनीवेज, तुमने कॉन्ट्रैक्ट के सारे फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर दी है ना? हाँ, मुझे तो सिर्फ साइन करना था। सारी फॉर्मेलिटीज तो आपने ही पूरी कर दी थी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग आरजी। कम ऑन मौली, इट वाज माय जॉब। और वैसे भी तुम तो फायदा करोगी ही करोगी, लेकिन तुम्हारे फायदे के साथ साथ हमारी कंपनी भी तो फायदा करेगी, और उसके पीछे तुम्हारा टैलेंट है। फिर भी मौली बस, अब छोड़ो ये सारी बातें। वैसे मौली, तुम्हारे पापा तो बहुत खुश होंगे ना? नहीं आरजी, पापा तो अभी मुझसे नाराज है। दी की वजह से उन्होंने मुझे घर आने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन मेरी शक्ल तक नहीं देखते। कहने को पापा और मेरा रिश्ता टूटा नहीं है, लेकिन उस रिश्ते की डोर कब से ढीली पड़ चुकी है। रिलैक्स मौली। देखो मौली, सब कुछ पहले जैसे होने में थोड़ा वक्त लगेगा। यू हैव टू वेट। वेट ही तो कर रही हूँ, लेकिन ये समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम नहीं जानती आरजी, उस इंसान पर क्या बीतती है जिसके लिए वो अपने घर वालों से बगावत कर ले और बाद में वही इंसान उसे अपनाने में हिचकिचाता है। नहीं मौली, शायद तुम ये नहीं जानती कि ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। I think we both are sailing in the same boat. लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमारी नाव को किनारा मिल ही जाएगा। I hope so. दी, चलिए जूस पी लीजिए। चारू, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा है? अपने मन को मनाइए और चलिए चुपचाप जूस पी लीजिए। चलिए, बी अ गुड गर्ल नाउ। पी लीजिए ना दी, चलो। हाय कशिश, क्या कर रही हो? दी, लोग भी कितने स्टूपिड होते हैं ना। साफ दिख रहा है कि आप क्या कर रही हो, फिर भी पूछते हैं क्या कर रही हो। स्टूपिड, ये बात शुरू करने का फॉर्मल तरीका है।
वैसे तुम भी समझोगे नहीं। कशिश चलो। चलो कहाँ? और वैसे भी अक्षत, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है। कम ऑन कशिश, यू शुड बी मोर एक्टिव। वहाँ इंग्लैंड में औरतें प्रेगनेंसी में भी घूमती हैं, फिरती हैं, जॉगिंग करती हैं, दे डू एवरीथिंग। हे, इंडिया में भी औरतें हर हाल में एक्टिव रहती हैं, समझे आप? चले नसीहतें देने। तुम्हें क्या पता प्रेगनेंसी क्या होती है? मुझे सब पता है। अच्छा, तुम्हें सब पता है? तुम्हें क्या पता है? पता है मुझे, वो सब पता है मुझे। मुझे सब पता है। क्यों? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आज, हैं? अच्छा, हाँ तो तुम तो बहुत कम बोलते हो। बस बस, जब देखो झगड़ते रहते हो दोनों। बिल्कुल ठीक बोला कशिश। वैसे कशिश, तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना है? डॉक्टर के पास वक्त है, लेकिन क्यों? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछा था। जब तुम्हें जाना होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। क्यों? तुम क्यों जाओगे दी के साथ? मैं हूं ना, मैं जाऊंगी दी के साथ। और वैसे भी दोबारा मासी जो बनने वाली हूं मैं, और मेरी दी मामा। ओ दी, आई एम सो हैप्पी। ओ दी, आई एम सो हैप्पी। Stupid. Hello? Hello? Oh, I can't hear you. Yes? Yes, of course, darling. Yes, I will call you. तुम अपना ख्याल रखना, अच्छा? I love you too, baby. Bye. वसुंधरा, वसुंधरा, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? किसका फोन था? संजना ने फोन किया था और वो पीयूष के बारे में पूछ रही थी। I know. क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती? मैं बात को मैं टालती गई। पहले मैंने उसे कहा कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, फिर मैंने कहा कि फोन में कोई डिस्टर्बेंस है। ललित, मैं कब तक इस बात को छिपाती जाऊंगी? I understand. मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। ऐसी बात छिपाने में बहुत तकलीफ होती है, पर कभी-कभी अपने गम पीने पड़ते हैं। कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो उसे पता चल ही जाएगा ना। तब तक सब्र से काम लो। हाँ, You're right, ललित। वसुंधरा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम काफी बदल चुकी हो, वजह जो भी हो, लेकिन तुम्हारे इस बदलाव से मैं बहुत खुश हूं। आखिर तुमने माफ करना सीख ही लिया। तुम मुझसे खुश हो ना? गुड। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी लड़कियों से आके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Stupid, दिख नहीं रहा क्या? खाना बना रहा हूँ, और क्या? ठीक है, पर तुम खाना क्यों बना रहे हो? क्योंकि कशिश रोज खाना बनाती है, इसलिए आज मैं उसे ब्रेक दे रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें कोई काम वाम आता नहीं है, रोज बास्केटबॉल खेलती रहते हो। हटो। मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या? और वैसे भी तुम्हें बता दूं कि मुझे खाना बनाना आता है। ओके, चलो हटो, मैं बनाती हूँ, वरना तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो। एक्सक्यूज मी, मैं बना रहा था ना, बनाने दो। अरे चारू, बनाने देना ऐसे। सचमुच बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे खाओगी ना तब पता चलेगा, पहले से ही एम्बुलेंस बुलाकर रख लो। इसके हाथ का खाना खाना खतरे से खाली नहीं। हे करण, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे भी जो खाना चाहे खाए, जो नहीं खाना चाहे भूखा मर जाए। मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं, अब सिर्फ सलाद काटना बाकी है। हे कशिश, अच्छा हो तुम आ गई, अब तुम ही फैसला करो। फैसला? किस बात का फैसला? इस बात का दैट अक्षत द ग्रेट एक महान कुक है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अब तुम इसे चखो और इन लोगों को बता दो कि ये कितना अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। पका भी है या नहीं? अच्छी तरह पका है। देखा, सही वक्त पर खाने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे
10 मिनट पहले ये कच्चा था, इसमें कोई स्वाद नहीं था। कोई खाता तो उसका पेट दुखता। इसलिए मैं कहता हूं सही वक्त पर सही काम करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट राइट टाइमिंग, यू नो। कशिश, क्या हुआ? कहां खो गई तुम? अरे मुझे बहुत भूख लगी है, जरा एम्बुलेंस बुलाना। एम्बुलेंस बुला लो खुद। Excuse me. Why don't you join me? आज रेस्टोरेंट में बहुत रश है। नो, आई कैन वेट। देखिए, मैंने भी बहुत देर तक टेबल का वेट किया। बड़ी देर के बाद मुझे वो जगह मिली है। तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। So, why don't you join me for coffee? मुझे खुशी होगी। वेल, इन दैट केस आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन अपनी कॉफी के पैसे मैं खुद दूंगी। Sure. Waiter. Thank you. लगता है आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इफ यू नीड जॉब देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको बहुत अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। ओह, रियली? या मैंने बहुत से लोगों को नौकरी दिलवाई। यहाँ पर पास में ही मेरा ऑफिस है। मैं आपको एड्रेस देता हूँ। आई एम सॉरी मगर मैं अपना कार्ड घर पर भूल गया हूँ। So why don't you give me your number and I'll contact you. आपका नाम क्या पता? एक्चुअली मुझे देर हो रही है। I'll leave. Anyways, thanks a lot. लड़की भी नहीं पटी और देर हो गई सो अलग। लगता है बेटा नौकरी गई। भाग बेटा भाग। सुजल, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। ऑफिस जा रहे हो? जी, कुछ काम था। अगर जल्दी ना हो, मेरा ऑफिस रास्ते में है, मुझे छोड़ दोगे? आइए चलिए। थैंक्स। Excuse me, Mr. Shagil. Thanks. Mr. Shagil? मिस मॉली सिन्हा, राइट? Yeah. आप पूरे 5 मिनट लेट आई हैं। Actually मैं ट्रैफिक में। प्लीज डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। मुझे लेट आने वाले लोगों से सख्त नफरत है।
आई एम सॉरी। और मुझे सॉरी कहने वाले लोगों से उससे भी ज्यादा नफरत है। और जो लोग अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अच्छा तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मेहरबानी के आपने मुझे पहचाना। मुझे लगा कि मौली सिन्हा बहुत बड़ी पॉप स्टार बन गई हैं। ऑटोग्राफ मांगने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। प्लीज अक्षत। चलो बैठो। वैसे मौली, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब से मैं इंडिया आया हूँ, अब मिल रही हो मुझसे? मुझे पता ही नहीं था तुम आए हो। और आजकल मैं... मुझे सब पता है। रिमेंबर वन थिंग मौली, जिंदगी में कभी ऐसा फैसला मत करना जिसकी वजह से नजरें और गर्दन झुकानी पड़े, समझी? अब मेरी तरफ देखो। That's like a good girl. मैं तुम्हारे लिए रॉक सीडीज लाया हूँ, कनन के पास रखी हुई हैं, उसे ले लेना, ठीक है? थैंक्स। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। अपना ऑटोग्राफ दो and then you're gonna become a big star. वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं मिला, मेरी गुड लक की वजह से है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है। कनन बेटे, असिस्टेंट की आपको जरूरत है, क्यों ना आप इंटरव्यूज ले लें? अंकल, इतने सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं किसे अपॉइंट करूँ? आई रियली डोंट नो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए, प्लीज कम इन। योर क्रेडेंशियल्स। सिट डाउन। अरे क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? जी नहीं मैम, आई एम ओके। वैसे मिस्टर उदय, बताइए, अगर आपके सामने एक लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो आप क्या करेंगे? जी मैम, मैं... आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, राइट? जी। और आप यहाँ नौकरी भी करना चाहते हैं? यस मैम। तो फिर बताइए। मैम एक्चुअली... अंकल, अगर आप इनसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कनन, उसे पहले तुम्हारे सवाल का जवाब तो देने दो। यस मिस्टर उदय, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। सर, मैम एक्चुअली मैं उसे रोकूंगा। आई विल स्टॉप हिम। ओह, रियली? यस मैम। वैसे मिस्टर उदय, आपके क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सर। मिस्टर उदय शर्मा, राइट? यस सर। Really good qualifications. थैंक यू सर। You get the job. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इट्स ओके, आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। जी। वैसे कनन, आई थिंक ये असिस्टेंट तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, तुमने उसे ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा? सवाल का कोई इस जॉब से कोई कंसर्न नहीं था। अंकल, ऐसे सवाल पूछने से इंसान के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, और मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय के कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Well, I couldn't agree with you more. लड़का काफी मेहनती, अच्छा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।